रहेंगे, रिपेयर करते रहेंगे, उतना ज्यादा हम सभी के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाले हैं, तो ही हमारा बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सकता है। राइट। सो यहाँ पे हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, उन सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ इन बिटवीन भी अभी हमारा जो आज का सेशन है, ये आज का जो हमारा वेबिनार है, ये फेसबुक लाइव भी हो गया है। सो आप इनके लिंक भी जरूर शेयर कीजिए अपनी टीम मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी ज्वाइन हो सके। एंड आई बिलीव कि फेसबुक साइट में थोड़ा सा आई बिलीव कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो पेज नहीं खुल रहा था। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ फेस करने को मिला तो डेफिनेटली अभी करेंगे तो जरूर वो ओपन हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आई बिलीव एंड आई रिक्वेस्ट कि मेरा जो स्क्रीन है ये विजिबल है, एंड जो हमारा लिंक है वो भी शेयर हो चुका है हमारी चैट बॉक्स में, तो आप जरूर वहां से भी शेयर आउट कर सकते हैं। Right. So thank you so much for telling me that my screen is visible. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, from the bottom of my heart. So basically हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, हर चीजों में हमारे बोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैटर करते हैं। राइट। तो बोन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में, बोन हमारे बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, हमारा पूरा इंटायर बॉडी जो है, बोन आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर इंटायर बॉडी। इनके बहुत सारे रोल हमारी बॉडी में ये प्ले करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। सेकेंड, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। विच मीन्स अगर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पूरे पहले हमारे ऑर्गन्स रहेंगे, उसके बाद बोन्स रहेंगे, राइट, उसके बाद हमारे स्किन रहते हैं, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बोन होते हैं, हमारी जो हड्डियां रहती हैं, ये हमारे ऑर्गन्स को, हमारे लिवर को, हमारी किडनी को, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे बहुत सारे सिस्टम जो है, ऑर्गन्स जो है, उनको ये प्रोटेक्ट करने का बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। ताकि मान लीजिए कि अगर कहीं थोड़ा सा चोट लग गया या कुछ भी चीजें हो गई, अगर हमारे हड्डियां ही नहीं रहेंगे, बोन नहीं रहेंगे, डायरेक्टली हमारे ऑर्गन को वो चोट लग जाएगी और डेफिनेटली वो डैमेज भी हो सकता है। इसी वजह से बोन जो है उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। राइट। एंकरिंग मसल्स स्टोर करते हैं कैल्शियम को, while it's important to build strong and healthy bone during their childhood and adolescence. So definitely without these vital part of body you can neither walk nor sit. हम सही से बैठ भी नहीं सकते हैं, सही से चल भी नहीं सकते हैं और वॉक भी नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि इनकी जो पर्सन है उनकी हाइट बहुत अच्छी है, ये जो पर्सन है उनका स्ट्रक्चर बॉडी का अच्छा है, जस्ट बिकॉज हमारे जो बोन है, हमने सही से अपने बोन को प्रिवेंट करके रखा है, तो ही वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। राइट। सो इन्हीं के साथ साथ सबसे पहला जो हम प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बोन्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करेंगी, वन ऑफ द प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज ऑर्थो केयर जूस। राइट। सो ये जो हमारा ऑर्थो केयर जूस है, द नेट वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 750 ml, 750 ml के रहते हैं। ये रेजुविनेटर का काम करते हैं और ये 100% आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड किया गया है। राइट। क्योंकि जो हमारा कंपनी है, विच इज केवा कंपनी, हमारी कंपनी में जो भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स है, ये नेचर से इन्फ्यूज्ड किए हुए हैं, आयुर्वेदा से डिराइव किए हुए हैं। सो हम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कंसर्न जो कि मसल से, लिगामेंट से, जॉइंट से अगर रहता है, प्रॉब्लम रहता है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में।
ऑर्थोपेडिक एलिमेंट्स जैसे कि इंजरी, चोट लग जाना, घाव हो जाना, ऐसा कुछ चोट लग जाना, राइट, या फिर कोई डिजीज जो कि कॉज करते हैं नी प्रॉब्लम, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लग जाती है, वी प्लैश का प्रॉब्लम होने लग जाता है। वी प्लैश हम लोग सही से बोल सकते हैं एक तरीके से, जो हमारी गर्दन की जो हड्डी रहती है पीछे की, राइट, बैक ऑफ दी बोन जो हमारा होता है गले की, अप्रोक्स हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 बोन्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं गले के पास पीछे में, वो बेसिकली धीरे धीरे करके अगर वो डैमेज होने लग जाते हैं या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर रहता है जिसकी वजह से हमारी कैसे हम अगर यहाँ पे आप लोग क्योंकि सबके यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं है तो मैं तो नहीं देख सकती हूँ, बट यस ये आपको पता होगा कि आप किस तरह से आपका बॉडी का पोस्चर है और आप आज के इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे से बैठ के अगर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग जिस तरह से, इवन मेरा कैमरा ऑन है आप देख भी सकते हैं, तो एकदम जो हमारा फेस है एकदम आगे की तरफ है, एकदम प्रॉपरली है। बट जिनको वी प्लैश का प्रॉब्लम होता है वो अपने गर्दन को, अपने गले को, अपने फेस को इतना स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं, वो कभी पीछे की तरफ इस तरह से बेंड हो जाएगा, कभी आगे की तरफ बेंड हो जाएगी, राइट, तो वो स्टेबल नहीं होता है, हमेशा पीछे की तरफ वो बेंड होने लग जाते हैं। इसी के साथ साथ डिसलोकेटेड शोल्डर होने लग जाती है, टोन कार्टिलेज होने लग जाते हैं, फाइब्रोमैल्जिया के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। इवन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस एक ऐसा डिजीज, रिमेटिक डिजीज है जिनके सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेन होने लग जाता है, इतना ज्यादा पेन होता है जो टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, अनटॉलरेबल हो जाएगा। तो आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो बॉडी में पेन हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि मसल्स पेन हो रहे हैं जो हम थोड़ा सा थोड़ा सा पैम्पर अगर करते हैं, थोड़ा सा मसाज करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, ये बोन से रिलेटेड पेन हो रहे हैं हमारे, तो ये ऐसे मसाज करने से ये सारी चीजें ठीक नहीं होने वाली हैं, राइट। इसके लिए हमें उनको केयर करने की जरूरत है। सिंपल सा हम यहाँ पे एक फोटो के थ्रू, इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये जो हमारा नॉर्मल जॉइंट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है साइड साइड में, बीच में भी, ये एक साइनिवल फ्लूइड है, कार्टिलेज है, राइट, जिसके वजह से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये फ्लूइड होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट होता क्या है तब, जब ये धीरे धीरे करके साइनिवल फ्लूइड है, कार्टिलेज है, ये टियर आउट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो दोनों जॉइंट है वो एक दूसरे में इस तरह से स्टिक होने लग जाते हैं। मतलब जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये दोनों फ्रिक्शन क्रिएट करता है, रब होने लग जाते हैं दोनों हड्डियां। इसी की वजह से यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब है ये काफी और ब्रिटल कंडीशन में टूटने के प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, जो कि अडल्ट लोग ज्यादा इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि अडल्ट एक्सपीरियंस ज्यादा करते हैं, जॉइंट कार्टिलेज जो है ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू एज, एंड ये डेफिनेटली हैंड्स में, नी में, स्पाइन में, हिप में सबसे ज्यादा इफेक्ट करने लग जाते हैं, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाते हैं, राइट। इनके साथ साथ में और भी अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे देखें, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक सिंपल सा हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि आप एक पर्सन का यहाँ पे इमेज में हैंड देख सकते हैं। जिनको भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम होते हैं, उनको बोन रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, जो कि सीवियर कंडीशन में पेन तो होता ही होता है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाते हैं, और जो फिंगर होते हैं वो काफी ज्यादा ट्विस्टेड कंडीशन में होने लग जाते हैं, पूरे ट्विस्ट होने लग जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, तो डेफिनेटली फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब बोन वीकर होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम में हड्डियां ज्यादा फ्रैक्चर होने के कंडीशन सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के थ्रू भी, जो ओल्डर पीपल होते हैं ना, जिनके लाइक
लाइक हैंड में या लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उनका अगर फ्रैक्चर वो प्लास्टर करके ठीक भी करने का कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको ज्यादा से ज्यादा विंटर सीजन में, ठंड के टाइम में, और जब भी थोड़ा सा कोल्ड वेदर अगर रहता है या फिर टेम्परेचर रहता है, तो उनको वहां पे और ज्यादा पेन होने लग जाती है, क्योंकि वो प्रॉपरली अच्छे से वो ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके जो बोन है वो काफी ज्यादा वीकर होने लग जाते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनको भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, राइट, आरए का प्रॉब्लम जिनको भी होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हड्डियों से रिलेटेड ही, जॉइंट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, उनके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलते हैं। जैसे कि जिनको रिमेटॉइड अर्थराइटिस रहते हैं, तो उनका यहाँ पे हम देख सकते हैं सिम्टम्स जो रहते हैं, आई ड्राइनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है, तो आंखों में जो नमी होती है, जिसकी वजह से हम अपने आंखों को बंद करते हैं एंड ओपन करते हैं, क्लोज एंड ओपन करते हैं हम अपने आंखों को बहुत अच्छे से। और डेफिनेटली जैसे कि हमने हमेशा ही नोटिस किया होगा कि कभी भी कोई भी पर्सन देर तक अपने आंखों को खोल के एक साथ ही नहीं रख सकते हैं, वो डेफिनेटली अपने पलकों को झपकाते ही है। तो राइट, तो इसी तरह ही क्योंकि उसमें नमी रहती है, तो इसलिए बहुत अच्छे से वो असर करती है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस का जो सिम्टम है, उसमें आंखों की नमी जो है वो कम होने लग जाती है, मॉइस्चर कम होता है, जिसके वजह से ड्राइनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है। आरए कैन कॉज एक्सट्रीमली ड्राई आईज होने लग जाते हैं, स्पेशली इफ यू आर ऑल्सो हैव सेकेंडरी लाइक सिंड्रोम जो है वो रहती है, तो माउथ ड्राइनेस होने लग जाती है। मतलब अगर हमारी माउथ ड्राइनेस होने लग जाएगी, आप कुछ भी खाना खाते हो, कुछ भी खाना खाओगे, आपके सलाइवा की वजह से ही आपका खाना निगलने में आपको बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर माउथ में ड्राइनेस होने लग जाएगी, आपका सलाइवा बहुत ही कम प्रोड्यूस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको खाना खाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। आप कुछ भी खाओगे उसको अच्छे से निगल नहीं सकते हैं, राइट। इन्हीं के साथ साथ बम्पी स्किन होने लग जाती है, लाइक बोल सकते हैं नॉड्यूल टाइप स्किन, एक्स्ट्रा पीस ऑफ स्किन जैसा दिखने लग जाते हैं, बम्पी दिखने लग जाते हैं। रिस्ट में काफी ज्यादा नमनेस आने लग जाती है। वीकनेस इन द नी, नी में, घुटनों में काफी ज्यादा वीकनेस आती है। हमारे पूरे बॉडी का जो वेट है वो तो हमारे पूरे पैरों पे आ जाता है, तो डेफिनेटली वीकनेस काफी ज्यादा होती है। अनइवन स्टेंस इन योर एंकल, जब भी चलते हैं ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, ज्यादा देर तक चल नहीं सकते हैं क्योंकि पेन होने लग जाएंगे। टो ट्रबल होने लग जाती है, फिंगर में काफी ज्यादा पेन, रेडनेस, सांस लेने में दिक्कतें होने लग जाती हैं। हो सकता है आगे चल के ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ साथ अस्थमा होने के प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होने लग जाती है, शोल्डर पेन, चेस्ट पेन काफी ज्यादा होने लग जाता है, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि नेक पेन जो रहते हैं, इंजरीज या फिर डैमेज होने लग जाता है हमारा मसल्स, हमारा लिगामेंट्स, हमारा जो नेक का है, जो कि सर्वाइकल डिस्क और अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के वजह से हमारा खान पान सही नहीं रहना, इसके वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम हमेशा ही सोचते हैं कि हम हमेशा बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमें जितना अच्छा खाना हो सके, जितना अच्छा न्यूट्रिशन हो सके, वो अपने एंड से बहुत ही अच्छे से सारी चीजें अपने चिल्ड्रंस को, अपने आप को प्रोवाइड करते हैं। बट अब हमें नहीं पता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट अ प्रोफेशनल, everyone is not a dietitian, nutritionist, right? सो दैट इज वाई हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, ताकि खाने से जो न्यूट्रिशन ना मिल पाए वो सारे हमें सप्लीमेंट से मिल सके। तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है। लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस बेसिकली स्वेलिंग और टियरिंग ऑफ द टेंडन्स दैट बेंड्स योर रिस्ट बैकवर्ड। जो हमारा रिस्ट होता है वो बैकवर्ड टाइप में, पीछे के टाइप में काफी ज्यादा बेंड होने लग जाता है अवे फ्रॉम योर पाम। इन्हीं के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइब्रोमैल्जिया है, राइट। तो फाइब्रोमैल्जिया बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इसमें मसल्स पेन काफी ज्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन काफी ज्यादा होती है, बेली पेन काफी ज्यादा होता है, पेट दर्द काफी ज्यादा होता है, आईज
नोज और माउथ काफी ज्यादा ड्राई होने लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, डायरिया का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग प्रॉब्लम, हेडेक का प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम देख सकते हैं। ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स है, कार्पल टनल सिंड्रोम जो बेसिकली होते हैं, नमनेस होने लग जाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लग जाती है हमारे हाथों में, हमारे हैंड में, हमारे आर्म्स में, कॉज्ड बाय पिंच नर्व इन द रिस्ट। काइफोसिस बेसिकली सराउंडिंग ऑफ द बोन जो रहते हैं हमारे, इट इज यूजुअली हम लोग रेफर कर सकते हैं हमारी जो स्पाइन होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइन जो होते हैं वो पूरे से कर्व्ड शेप में आने लग जाते हैं, राइट। हमारा बॉडी बेंड होने लग जाता है। सो इट इज मोस्ट कॉमन इन ओल्डर वुमेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हम रिलेट कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को ऑस्टियोपोरोसिस में। अराउंड 200 मिलियन पीपल जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार है, जिसमें हड्डियां टुकड़े टुकड़े में टूटने लग जाती हैं, फ्रजाइल हो जाते हैं, दे आर प्रोन टू ब्रेक। एंड 30% पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन होती हैं वो एक्सपीरियंस कर रही होती है ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम। पैगेट्स डिजीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कॉमनली होता है हमारे पेल्विस में, हम लोग बोल सकते हैं हमारे स्कल में, बेसिकली हमारे स्पाइन में, हमारे लेग्स में होते हैं। ये डिस्टरप्ट करते हैं और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बोन टिश्यू जो रहते हैं विथ न्यू बोन टिश्यू से। स्कॉलिसिस के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं बहुत सारे लोगों को। स्कॉलिसिस में एक सिंपल सा तरीका है, ये बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा जिसको भी स्कॉलिसिस के प्रॉब्लम होंगे। मतलब स्कॉलिसिस के प्रॉब्लम में जैसे कि हमारे किसी शोल्डर होते हैं, कंधे जो होते हैं एक बराबर दिखते हैं, मतलब जो भी हमारा हाइट है, जो भी हमारा शोल्डर है, लेफ्ट साइड का जो भी शोल्डर हमें दिख रहा है, राइट साइड का भी वही शोल्डर का हमें वहां पे उनका हाइट दिखता है, राइट, उनका बेसिकली प्रोपोर्शन दिखता है। बट स्कॉलिसिस के जो प्रॉब्लम होते हैं वहां पे क्या होता है कि वो अनइवन होने लग जाते हैं, मतलब एक शोल्डर थोड़ा सा ऐसे अप रहेगा, दूसरा शोल्डर थोड़ा सा डाउन रहेगा। रिस्ट हमारे बेसिकली वेस्ट में हिप पोर्शन एरिया, जो हिप बोन्स रहते हैं वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स होने को दिख जाती हैं। सो ये सारी चीजें स्कॉलिसिस में होती हैं। इन्हीं के साथ साथ एल्बो पेन और प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा होने लग जाती है। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी बॉडी को मूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को जितना ज्यादा आराम देंगे उतना ज्यादा हमारा बॉडी स्टिफनेस होने लग जाएगा, जकड़ जाएगा, और इसी के साथ साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। सो इसकी वजह से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, बाइसिकलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप ऐसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे अगर आपको घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है तो। आप जैसे स्क्वाट्स हो गए या फिर लंजेस हो गए जो आपके घुटनों में ज्यादा प्रेशर दे, बेंड होने का वो काम करे, वैसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। रादर देन आप बहुत ही अच्छे से पूरी बॉडी फुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट योगा, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है करना। और सबसे अच्छा यहाँ पे वॉकिंग लिखा हुआ है, लेकिन वॉकिंग से भी सबसे अच्छा मैं अगर आप लोगों को पर्सनली अगर बोलूं तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल वे में कि आप अगर सीढ़ियां चढ़ते हैं, स्टेज चढ़ते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। चलने से आपको जितना फायदा होता है, जितना आप वॉकिंग करते हैं, जितना आपको एडवांटेज मिलता है, उसका डबल एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो, राइट। तो आपसे जितना पॉसिबल हो सके आप लिफ्ट का कम यूज करिए, सीढ़ियों का ज्यादा यूज करिए। इन्हीं के साथ साथ अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो इसी के साथ साथ अगर मोटापा होगा तो मोटापा होने की वजह से पूरा हमारा बॉडी का वेट पैरों पे आ जाएगा, हमारे मसल्स जो है, हमारे नी जो है वो वीकर होने लग जाएंगे। सो डेफिनेटली हमें अपने बॉडी को मेंटेन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड वी आर लकी कि हमारे पास बीएमआई मशीन जो है, हमारे कंपनी में बीएमआई मशीन भी होता है, जिसके वजह से हम अपना वेट भी मेजर कर सकते हैं, अपना बीएमआई भी हम बहुत ही अच्छे से मेजर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली फिर उसके बाद जो भी हमारा बीएमआई रहता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना अच्छे से, और जो लोग अपना वेट लूज जर्नी पे है, फैट लॉस जर्नी पे है, तो जरूर हमेशा अपना वेट चेक करेंगे और हर कुछ कुछ दिनों के बाद बीएमआई चेक करेंगे, जिसके
वजह से फिर जो आपका डाइट रहेगा, फिर जो आपका सप्लीमेंटेशन रहेगा, फिर जो आपका हेल्थ रहेगा, वो आप ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट, सो स्ट्रॉन्ग कोर बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जब भी एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नहीं तो कोई कोई होते हैं ना कि अगर अचानक से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लेते हैं, पता चलता है एक दिन एक्सरसाइज किया उन्होंने और उसके बाद 4 से 6 दिनों तक उन्होंने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, इनफैक्ट वो सही से उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके मसल्स में काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। इसीलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी एक्सरसाइज करें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंफर्टेबल शू पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर लेडीज, क्योंकि उन हील्स काफी ज्यादा अगर लॉन्ग टाइम तक अगर वो पहनते हैं, ऑब्वियसली फैशन है तो डेफिनेटली जरूर पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, 24/7 अगर हमेशा हील्स पहन के रहेंगे तो बैक पेन काफी ज्यादा होने लग जाएगी, हर्ट होने लग जाएगा, हमारे बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। न्यूट्रिशन की अगर कमी होती है, जैसे कि कैल्शियम की, विटामिन डी की अगर कमी होती है तो भी प्रॉब्लम्स हमारे हड्डियों में, हमारे बोन्स में होते हैं। सो डेफिनेटली हमेशा अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी को हमेशा इंटेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन है हमारा ऑर्थो केयर जूस, जिसमें पूरे आयुर्वेदा से इनको इंस्पायर्ड करके बनाया हुआ है। जैसे कि इसमें अश्वगंधा है, अश्वगंधा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एलोवेरा है जो कि स्वेलिंग को कम करता है, निर्गुंदी है, शिलाजीत है, गुगल है, हटजोत है जो कि हमारे बोन की मोबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने का काम करते हैं। इसमें रसाना एक्सट्रैक्ट है, इसमें नोनी एक्सट्रैक्ट भी है। अब क्या होता है कि जब भी हम हेल्थ चेकअप करते हैं, आई बिलीव कि हर कोई हेल्थ चेकअप करते होंगे, राइट, जब भी हम हेल्थ चेकअप करते हैं या फिर जब भी हम काउंसलिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमें बहुत टाइम में ऐसे सुनने को मिलता है कि सो एंड सो जो पर्सन है उनको सिंपली यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से उनके नी में, घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होता है सीवियर कंडीशन में। बट हमें पता नहीं चल पाता है कि हम कौन से उनको प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करें जिससे उनका यूरिक एसिड रिड्यूस हो सके। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा ऑर्थो केयर जूस। जिनको भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आप जरूर ये प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड को भी रिड्यूस करने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें बोसवेलिया सेरिटा एक्सट्रैक्ट रहते हैं जो कि स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं एंड बोन को मजबूत बनाए रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में, जो कि मसल्स पेन जो होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ताकि पेन ना हो, क्योंकि पेन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रिलीफ प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम इंजरी, मसल ट्रॉमा, रिड्यूस करते हैं स्वेलिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जॉइंट्स जो है वहां पे बहुत पेन हो रहा है, और क्योंकि वहां पे पेन है, क्योंकि वहां पे स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों इसी वजह से स्वेलिंग रिड्यूस होगा तो पेन भी रिड्यूस होगा। यूरिक एसिड के अमाउंट को भी ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। बट जिनको भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, एक्सेस हाई प्रोटीन अगर वो खाने में खाते हैं, कुछ जैसे कि अगर बहुत ज्यादा अंडे खा रहे हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसका येलो पार्ट में बहुत प्रोटीन है, वो आपको हटाना है। चिकन में बहुत प्रोटीन्स होते हैं, ब्राउन वाले चने में होते हैं, पनीर में होते हैं, तो हाई प्रोटीन वाली चीजें आपको नहीं खानी है और सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना है ताकि आपका यूरिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो सके, मेंटेन हो सके। प्रिवेंट करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, रिड्यूस करते हैं जॉइंट पेन ड्यूरिंग नाइट एंड स्टिफनेस इन द मॉर्निंग काफी ज्यादा होते हैं उनसे। 100% सेफ है, बोन को हेल्दी रखते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। बॉडी में जहां भी पेन हो रहा है, हेल्प इन ऑल बॉडी पेन, हर तरीके का बॉडी पेन जो होता है ये उनको रिड्यूस करते हैं। मेल फीमेल हर एक एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी को बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है, इसको डेली कंज्यूम करने की जरूरत है। 15 to 20 ml डाइल्यूट करना है 150 ml वाटर में, और इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ट्राई करना है कि अगर इसका बॉटल एक बार ओपन हो गया है तो उसको 1 मंथ में कंज्यूम करने के लिए बहुत ही अच्छे से ये हमें असर करता है। इनके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं, राइट। एंड द प्रोडक्ट इज विच इज बोन हेल्थ टैबलेट। ये जो हमारा बोन हेल्थ टैबलेट है, ये स्ट्रांगली हमारे बोन को बहुत ही अच्छे से
मेंटेन करता है। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वजह से बोन के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा होने की वजह से बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं। अभी गर्मियों की सीजन बहुत ज्यादा है, तो मैं जरूर बोल सकती हूँ कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कहीं हम बाहर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक कभी कभी ज्यादा कोई कोई पर्सन पीने लग जाते हैं, या फिर सोडा वाटर बहुत ज्यादा पीते हैं। तो ये जिसमें भी सोडा काफी ज्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। एक्सेस कैफीन इंटेक करने की वजह से, अगर आप बाहर का चाय कॉफी इंटेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। सो इट्स बेटर आप यहाँ के टी कॉफी अगर आप इंटेक करते हैं तो आप यहाँ के इंटेक करें, क्योंकि उसमें कैफीन की मात्रा ना के बराबर होते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली जो चाय वर्ड है, टी वर्ड है, ये तो हमारे कंट्री का भी नहीं है, दूसरे कंट्री का है। बहुत लाइक 130 साल पहले या फिर उससे उनसे पहले साल से डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं, उस टाइम में तो हमारे यहाँ पे कोई चाय पीता ही नहीं था, राइट। काढ़ा ये सारी चीजें पीते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड होने लग गया, दूसरे कंट्री से टी आने लग गए, हम लोग इस टी को इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर करके इतना ज्यादा इसको टॉक्सिक बना दिए हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं होता है, राइट। एक्सेस स्मोकिंग करने की वजह से लाइफस्टाइल अगर हमारी अच्छी नहीं होती है, दिन भर एक काउच के ऊपर बैठे रहते हैं, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, हार्मोन प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, ताकि बॉडी में सही से हार्मोनल बैलेंस नहीं होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम्स भी होने लग जाएंगे, हेरिडिटी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। और ये जो हेरिडिटी प्रॉब्लम है, आई बिलीव मैं इस पे बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगी 100% नहीं आप लोगों को अश्योरिटी दूंगी। वो इस वजह से कि अगर किसी को भी हेरिडिटी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अगर हम लोगों के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग गए, वो हेरिडिटी प्रॉब्लम है, तो ये हमारी गलती है कि हम वेट कर रहे हैं, कि हम अपनी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं कि हमें भी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वो हेरिडिटी है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि उनसे हमें कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी को अच्छे से रखने की जरूरत है, ताकि ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्व कर सके। बस बैठ के इन्वाइट ना करे बीमारियों को। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से, एज होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो फीमेल्स में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, आफ्टर मेनोपॉज, जो बोन होते हैं काफी ज्यादा वीकर, फ्रेजाइल होने लग जाते हैं। सो इन्हीं के साथ साथ हमारा जो बोन हेल्थ का सप्लीमेंट है, इसमें कैल्शियम और बेसिकली जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग बोन के लिए जरूरी है, विटामिन D3 रहते हैं। विटामिन D3 को, स्पेशली विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इवन डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि धूप आजकल के बहुत ज्यादा हार्म होने लग गए हैं, हम अपने एक्सपोज नहीं होते हैं धूप में, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमें कहीं हमारा स्किन डार्क एंड डैमेज ना हो जाए, कहीं स्किन कैंसर होने की प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल रेज भी आते हैं। सो ये एक बेस्ट तरीका है कि हम विटामिन डी जो है उसको ओरली माउथ के थ्रू एज अ सप्लीमेंट के थ्रू हम इनटेक करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। सो ये जो हमारा विटामिन कैल्शियम एंड विटामिन D3 का जो कॉम्बिनेशन है, हमारे बोन को स्ट्रॉन्गर बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, प्रिजर्वेटिव, कलर और फ्लेवर एडेड नहीं है। दिस इज कंप्लीटली 100% नेचुरल। रेगुलेट करते हैं हमारे हार्ट बीट को, ताकि हमारा हार्ट अच्छे से वर्क कर सके, क्योंकि कैल्शियम जो होता है 99% कैल्शियम हमारे बोन्स में और हमारे टीथ में पाए जाते हैं। उनका काम होता है हमारी बॉडी को सही से रेगुलेट करना, उनका काम होता है कि जो हमारा हार्ट है उनको सही से रेगुलेट करने देना, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम से प्रिवेंट करते हैं। वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, हेल्प करते हैं अर्ली हीलिंग ऑफ वुंड, घाव को भरते हैं। नर्वस सिस्टम जो रहते हैं उनको प्रॉपर्ली फंक्शन करने का काम करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि सिंपल सा चीज है, अगर मेरा नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, नर्व्स अगर हमारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई हमारे जो सेंसरी नर्व्स है, अगर मैं अपने हैंड को यहाँ पे पिंच करूंगी, अगर आप भी करेंगे तो ये आपको पता चल रहा है कि आप अपने
अपने हैंड को पिंच कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सेंसरी नर्व है बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इसको हमेशा एक्टिव बनाए रखने के लिए हमें इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो धीरे धीरे करके फिर स्ट्रोक के प्रॉब्लम होने के चांसेस, एपिलेप्सी, मिर्गी का प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं, डिमेंशिया प्रॉब्लम हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। तो लो बैक पेन होने लग जाते हैं, नी पेन होने लग जाते हैं, मसल्स पेन होने लग जाते हैं। ये हमारी उनको ट्रीट करने का काम करते हैं, बोन को, टीथ को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज करते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स जो है, प्रेग्नेंट वुमेन, इन एडुकेट डाइटरी इनटेक। इन्हीं के साथ साथ जो इन्फेंट्स होते हैं, प्री स्कूल जो चिल्ड्रन होते हैं, ये देखा गया है कि उनमें विटामिन D3 की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर होती हैं, अगर उनकी बॉडी में इनकी कमी है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उनको ज्यादा जरूरत है ताकि उनका बोन स्ट्रांग रहे। आर्टिफिशियली फेड चिल्ड्रंस जो होते हैं, जो उनको आर्टिफिशियली फीड किया जाता है, उनमें सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की। उनके बोन जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियली फेड रहते हैं। इन्हीं के साथ साथ फीड किए जाते हैं। हाई फॉस्फेट रहता है कंटेंट नॉन ह्यूमन मिल्क में, जो कि कैल्शियम डिप्रेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस हमारी जो प्रोडक्ट है विच इज बोन हेल्थ टैबलेट, इसमें कैल्शियम साइट्रेट मैलेट होता है, CCM होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। अगर आप हद से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट खाने लग जाते हैं तो जितने की जरूरत है ठीक है, बट अगर हद से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा तो हो सकता है इन फ्यूचर कि सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि किडनी स्टोन होने का प्रॉब्लम हो सकता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कैल्शियम साइट्रेट मैलेट है, एंड इन्हीं के साथ साथ ये 10% बेटर एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ये वाटर सोल्यूबल कैल्शियम सप्लीमेंट है, एंड इन्हीं के साथ साथ बहुत ही अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। विटामिन D3 जो कि काफी ज्यादा एसेंशियल है हमारे बोन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। सो डेफिनेटली इसको हर किसी को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी हड्डियां हमेशा, उनके बोन हमेशा ही स्ट्रांग रहे, उन्हें आगे चल के किसी के भी कंधों के सहारे ना चलना पड़े, उनका हेल्प लेके ना चलना पड़े। अपनी खुद की बॉडी अच्छे से संभालना, अच्छे से उनका वेट लेके चलना, ये हमारे लिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें सुबह में और शाम में ये 2 बार इसको इंटेक करने की जरूरत है। खाना खाने के बाद हमें इंटेक करना है, ये हमें खाना खाने के पहले इंटेक नहीं करना है। सो आफ्टर मील आपको इसको कंज्यूम करना है। एटलीस्ट 6 महीने आप यूज करेंगे, 6 से 12 महीने बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इनके कॉम्बिनेशन को, अगर आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, जिसके वजह से हमारा बोन बहुत ही ज्यादा वीकर होने लग जाता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, बीमारियां होने लग जाती है, वो सारी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल सकता है अगर हम इसको इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक मैं जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगी, एक कंडीशन है। अगर कोई भी पर्सन आयरन का सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आयरन का टैबलेट इनटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए रहेगा कि आयरन के टैबलेट जब भी वो इनटेक करेंगे और बोन हेल्थ जब भी इनटेक करेंगे तो 2 घंटे का गैप होना चाहिए, राइट। नहीं तो अगर आप एक ही साथ खाने लग जाएंगे आयरन के भी, बोन हेल्थ के भी, तो आयरन का जो इफेक्ट्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, अच्छे से वो वर्क नहीं करेंगे, राइट। सो दैट इज वाई कि वो उनका सही से वो अपना वर्क नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई 2 घंटे का आप गैप करेंगे, बेटर रहेगा। और इसको तो ऐसे भी हमें खाना खाने के बाद ही इसको कंज्यूम करने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को इनटेक करेंगे। इसके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, अब ऐसा नहीं है कि जो पहले से बीमार हो गए हैं, जिनको बोन में प्रॉब्लम है, वही यूज करेंगे, डेफिनेटली नॉट। आजकल की जो टीनेजर्स है, जो अडल्ट पर्सन है, जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है, जो ओल्डर पीपल है, वो लोग सबसे ज्यादा, हर कोई बहुत इनको सफर करते हैं ये प्रॉब्लम्स को, क्योंकि स्कूल जाते हैं, स्कूल के बैग बहुत ज्यादा भारी होते
होते हैं तो पूरे शोल्डर पेन करने लग जाते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं काफी ज्यादा कभी फिजिकल एक्टिविटी कभी काफी ज्यादा होती है। और मैं 100% अश्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसे नहीं होंगे जिनको कभी कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, पैरों में दर्द नहीं हुए होंगे, हैंड शोल्डर पेन नहीं हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे। सो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारा बोन हेल्थ टैबलेट, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारा ऑर्थो केयर जूस। इनके कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, आगे चल के हमें अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ऑस्टियो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, विप्लैश का प्रॉब्लम, ये फाइब्रोमैल्जिया के प्रॉब्लम्स, कार्पल टनल सिंड्रोम्स के प्रॉब्लम, लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, एल्बो पेन, ये सारे कोई भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होंगे। स्कॉलिसिस के प्रॉब्लम जो अनइवन दिखने लग जाते हैं हमारा बॉडी पोर्शन, तो ये हम उन सारे प्रॉब्लम से, उन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जो भी मेनोपॉज वाले विमेन होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है, उनके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाते हैं, बैकबोन बहुत ज्यादा पेन करता है। ये बहुत ही हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बस हमें क्या करना है कि हमें इसको कंज्यूम करने की जरूरत है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे दूसरे कंट्री में जाना है, अलग अलग देश में जाना है, अलग अलग स्टेट में जाना है इन सारे आयुर्वेदा को पिक करने के लिए। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा आयुर्वेदा, यहाँ पे जितने भी आयुर्वेदा है वो एक ही जगह पे एक ही फार्म में मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारी कंपनी ने इतना ज्यादा हमारे लिए इजी वे ढूंढ के दिया है, बस हमें क्या करना है, इनको परचेज करके हमें इनको कंज्यूम करने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली इसको हम कंज्यूम करेंगे, हमारा दो तरीके से फायदा होगा। ये फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो हमारी जो हेल्थ है, जो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है, वो हेल्दी रहेगा, बीमारियां हमें नहीं होंगे इन फ्यूचर। और इसी के साथ साथ हमारा इनकम का सोर्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। हर एक प्रोडक्ट पे डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल बीपी रहते हैं, बिजनेस पॉइंट होते हैं, जिसके वजह से हमारा अकाउंट ग्रीन होता है, हमारा इनकम बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और इसके वजह से जो भी हमारे गोल, जो भी हमारे डिजायर, जो भी हमारे एम होते हैं, वो सारी चीजों को हम फुलफिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो यू कैन राइट इट इन अ चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो। एंड इफ समवन इज हैविंग एनी kind of question related with these product, they can write it in a chat box so that I can answer those questions. And I am waiting for in the chat box. You can write it in the chat box. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. और इसी के साथ साथ आई बिलीव कि पहले से आप लोग जरूर इनको प्रिवेंट कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, पहले से ही इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होंगे। अगर नहीं तो डेफिनेटली हमारा जो ऑर्थो केयर जूस है उसमें तो ऑफर्स भी चल रहे हैं, और इनके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आप जरूर यूज करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू so much from the bottom of my heart. So stay safe all, stay healthy. Thank you so much.